अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। बिफोर वी गो टुवर्ड्स द वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो। आज हम दो बातें करने लगे। एक, इमरान खान साहब की बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने आज कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, उन सारी स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर उन्होंने किस किस को आड़े हाथों लिया। दूसरा, हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इंतखाबात कराने हैं और उसके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, उसके बाद इमरान खान साहब की बात करेंगे। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि जी फौरी तौर पर इमीडिएटली 10 अरब रुपए हम लोगों को दरकार है इंतखाबात कराने के लिए। और असल ख़र्चा जो बेसिकली है इंतखाबात के ख़र्चे, जो इलेक्शंस के ख़र्चे का एस्टिमेट लगाया गया है, वो तकरीबन 15 अरब रुपए है। लेकिन क्योंकि 15 अरब रुपए जो है हम लोगों को ओवरऑल चाहिए, हम लोगों को इनिशियली तो आप फौरी तौर पर 10 अरब रुपए दें। और ये कॉस्ट इसलिए रिड्यूस हुई है क्योंकि जी वो जो नेशनल असम्बली के ज़मनी इंतखाबात होने थे वो मुलतवी हो गए हैं, तो इसलिए कॉस्ट थोड़ी रिड्यूस हुई है। आप फौरी तौर पर 10 अरब दें। अब ये गवर्नमेंट को उन्होंने लेटर लिख दिया और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात के इनेकाद के अंदर हर तरह की सपोर्ट दी जाए, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो सिक्योरिटी की सपोर्ट हो, व्हाटसोएवर द सपोर्ट इज, सपोर्ट फराहम करनी है, बस दैट्स इट। लेकिन सेक्रेटरी ख़जाना कुछ कहते हैं। सेक्रेटरी ख़जाना कहते हैं देखें जी, पैसे तो हमारे पास हैं नहीं, इखराजात पूरे हम कर नहीं सकते हैं, तो पैसे नहीं है तो फिर हम आपको कैसे दे दें इंतखाबात के लिए? हमारे पास तो हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं है, हम इंतखाबात के लिए किधर से पैसे दे दें? चला ही रहने दें दूसरी वाली केयर टेकर हुकूमत। मतलब लुब्बे लुबाब ये था कि असल में उन्होंने बेसिकली कहा है जी कि इखराजात पूरे करने के पैसे नहीं है, इलेक्शन कमीशन की डिमांड हुकूमत के सामने रख देता हूँ। तो उसका मतलब यही हुआ ना कि साढ़े कोई पैसे नहीं है, तो जो पैसे नहीं है वो आप हमसे किधर से मांग रहे हैं, तो इसीलिए चलने दें, जो चल रहा है ऐसे चलने दें। इलेक्शन कमीशन कहता है जी आपकी आईनी जिम्मेदारी है, किधर की आप बातें कर रहे हैं, आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि आप हम लोगों को इंतखाबात के लिए पैसे दें। अब चाहे उन जेबों से निकाल के दें जिन्होंने करप्शन की, या उन जेबों से निकाल कर दें कि जिन्होंने पैसे अभी छुपाए हुए हैं इंतखाबात के लिए, कहीं से भी निकाल कर दें, लेकिन ये जो इंतखाबात के पैसे ये तो होंगे होंगे। अब कौन सी आईनी जिम्मेदारी की बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? इधर तो आइन के साथ बड़ा बुरा हाल हुआ करता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ किस जिम्मेदारी की बात कर रहा है। पहले तो आर्टिकल 219 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ही ड्यूटीज़ ऑफ कमीशन के बारे में। उनकी ड्यूटी ये है कि वो इलेक्टोरल रोल्स को तैयार करें, उनकी ड्यूटी ये है कि वो इलेक्शंस को, इंतखाबात को ऑर्गेनाइज भी करें, कंडक्ट भी करें। उनकी ड्यूटी ये है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को जो है वो अपॉइंट करें। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो सारे के सारे मामलात को, अगर कोई धांधली का इशू हो जाए या उससे पहले अगर किसी कागजात नामजदगी के ऊपर कोई किसी को ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर, वो सारी चीज़ें वो देखता है। उनका ये भी काम है कि वो जनरल इलेक्शन नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के होल्ड करें, जो कि अभी होने, और उसके बाद बाकी सारे अदर फंक्शंस जो कि इलेक्शन एक्ट के हिसाब से होने चाहिए, जो भी मजलिस शूरा का एक्ट हो। हमारे पास अभी इलेक्शन एक्ट 2017 है। फिर आर्टिकल 220 आता है। अब आर्टिकल 220 सुनने वाला है, वो कहता है जी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ टू असिस्ट द कमीशन, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ड्यूटी होगी कि फेडरल गवर्नमेंट में, यानी फेडरेशन के अंदर और प्रोविंसेस के अंदर, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनकी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए, उनकी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए हर हाल में उनकी मदद करें। एग्जीक्यूटिव यानी मुकन्ना का कि अब ये जिम्मेदारी बन गई है कि वो पैसे देने हैं या सिक्योरिटी देनी है, वो देना ही देना है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक और बात भी फैलाई जा रही है कि जी सिक्योरिटी तो पाक फ़ौज तो आना ही नहीं चाह रही है। पाक फ़ौज को ऑर्डर करना है हुकूमत ने, और हुकूमत ने ऑर्डर करना है, और आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज ने, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 के तहत उनकी जो ऑर्डर है उसको बजा लाना है। अब हुकूमत ऑर्डर ही नहीं कर रही और इधर उधर से बातें लग रही हैं कि जी पाक फ़ौज नहीं आना चाह रही है सिक्योरिटी के लिए। मैं ये आपको अभी बड़े वसूख ज़राए से बता रही हूँ कि पाक फ़ौज को सिक्योरिटी देने में कोई मुज़ाहका नहीं है। हुकूमत ऑर्डर देगी, पाक फ़ौज तैनात हो जाएगी। नंबर 1। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, इसको आप ज़रा मिला कर देखें। जो बहाना किया है ना कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, पहले से बाय द वे बहाना हो रहा था, इसको ज़रा मिला कर देखें राना सनाउल्लाह साहब की और मरीम नवाज़ साहिबा की स्टेटमेंट से। राना साहब भी इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं अगर इंतखाबात हुए, और मरीम नवाज़ साहिबा भी कह रही हैं कि इंतखाबात तब होंगे जब इंसाफ का पलड़ा भारी होगा, कि नाअहल हुए थे नवाज शरीफ साहब तो नाअहल होंगे इमरान खान साहब। ज़रा सुने क्या कह रहे थे सारे। हमारी सिर्फ राय ये है कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए और केयर टेकर सेटअप में होने चाहिए। अगर किसी जगह पे हुकूमत है, किसी जगह पे केयर टेकर सेटअप है, तो ऐसे इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है लोग तस्लीम नहीं करेंगे।
धांधली का शोर उठेगा। हमारी राय में ये इलेक्शन जो है वो इस तरह से नहीं होने चाहिए और हम इसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो यानी क्लियर हैं कि इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अनारकी को जन्म देगा। आज इंसाफ कर दो, कल सुबह इस मुल्क में इलेक्शन करा दो, हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन पहले अदल होगा, साफ होगा। नवाज शरीफ के लिए जो मयार कायम किए थे वही इमरान खान के लिए मयार होगा। तो इंशाल्लाह इलेक्शन होगा कि इस मुल्क में पहले हिसाब किताब होगा, पहले इंसाफ होगा, फिर इंतखाब होगा। तो क्या मैं गलत बात करती हूँ? आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी है कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा? तो ये आपने बातें सुनी। अब इसके बाद आपको कहीं से लग रहा है कि हुकूमत किसी भी तरीके से इंतखाबात कराने को तैयार है? ऑन द कॉन्ट्ररी, हुकूमत के ही इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रहे हैं हम तैयार हैं। जरदारी साहब भी आज से 2 दिन पहले साउथ पंजाब का दौरा कर रहे थे। उस साउथ पंजाब के दौरे के अंदर वो कह रहे थे कि मैं इधर से ही जो है वो लड़ूंगा इंतखाबात, अगले इंतखाबात। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी पार्टी मीटिंग के अंदर यही कहा कि हम इलेक्शंस के लिए रेडी हैं और इलेक्शंस आइन और कानून के मुताबिक ही होने चाहिए, यानी टाइम पर होने चाहिए। मेरी मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात भी हुई, वो भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पर हो, बिकॉज बेसिकली पीपल्स पार्टी को गेन नहीं होगा, कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के अंदर अभी उनकी एज सच कोई ग्रिप है नहीं, तो इसीलिए उनको इतना मसला नहीं है। असल मुकाबला PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अब कल जो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के ऊपर भी तशद्दुद की सूरत हाल में भी हुई है, उससे भी लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहती किसी भी तरीके से कि इंतखाबात हो। तो अगर इंतखाबात को डिले करते हैं तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में नहीं आएगा? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं दे दिया जाएगा गवर्नमेंट को? इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाए विद इन 90 डेज, और सदर साहब की जिम्मेदारी है, सदर साहब जो हैं वो ये इस बात की मजाज है कि वो पंजाब के अंदर, क्योंकि गवर्नर ने डेट नहीं दी है तो पंजाब के अंदर वो डेट देंगे। अब सदर साहब ने डेट दे दी 30 अप्रैल की, अब उसको पूरा करना जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो जाएगी अगर हुकूमत किसी भी तरीके से इसको डिले करती है। अब ज़रा दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब बड़ी ही कोई वो क्या कहते हैं उसे, जिसे जलती पे नमक छिड़कने वाली बात है। इमरान खान साहब ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना कि जिसकी वजह से बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होगी और है। BBC का इंटरव्यू इमरान खान साहब का, पूरी स्टेटमेंट्स आपके सामने पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगी। कहते हैं कि सोचा नया चीफ आएगा, यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात हो रही है, सोचा नया चीफ आएगा तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीलियाँ नहीं आई बल्कि उल्टा सख्तियाँ बढ़ गई हैं। मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ अवाम हो उसे बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होती। आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ को कभी बातचीत की दावत नहीं दी। सियासी आदमी हूँ, सबसे बात करूँगा सिवाय चोरों के। कहते हैं कि जी इंतखाबात के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। हम पर जनरल बाजवा के दौर में केसेस बने, मुझ पर केसेस जो हैं वो ऐसे हैं जो अदालत में जाते ही ख़त्म हो जाएंगे। चाहते हैं कि ये जो तमाम की तमाम डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, या डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ या जेल चला जाऊँ और ये इलेक्शन जीत जाए, ये चाहते हैं जो अपोजिशन उनकी, इमरान खान साहब की अपोजिशन यानी तमाम हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट, वो ये चाहती है कि यार डिस्क्वालीफाई हो जाए, जेल के अंदर चले जाएं, और परवेज़ इलाही को इज्जत देने के लिए पार्टी का ओहदा दिया। अच्छा, इसके बाद आज की और भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं उनकी सामने, वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। कहते हैं मुल्क की खातिर अपने कातिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी माफ़ करने को तैयार हूँ। इलेक्शन कमीशन का शफाफ इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इतना कुछ इलेक्शन कमीशन को कह दिया, अब इलेक्शन कमीशन भी कहता होगा कि ये अब कैसे अपनी बात से फिर रहे हैं। हुकूमत को बैक करने वालों से यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, जो साजिश चल रही थी मुझे समझ आ गई है। वैसे तो इमरान खान साहब हमेशा से साजिश की बात कर रहे हैं, तो समझ तो उन्हें पहले भी आ जानी चाहिए थी। भगौड़ा कहते हैं, इमरान खान भगौड़ा कहता है, नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है, इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, जेल जाने समेत हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। चुन चुन कर हमारे मुखालिफिन को निगरान हुकूमत में लगाया गया। सिसिलियन माफिया सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नर KPK ने ताहाल इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। मुल्क तब बचेगा जब कानून की हुक्मरानी होगी। तोशा खाना का पूरा केस खुलेगा तो कौम को हकायक का पता चल जाएगा। और कहते हैं कि जी जो दुश्मन जितने भी खौफज़दा हैं
मेरे दुश्मन जितने भी खौफज़दा हैं इतनी ही एहतियात कर रहा हूँ। वो चाहते हैं मुझे हटा दिया जाए और तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन कर जाए, ख़त्म हो जाए। अब ये सारी स्टेटमेंट्स दी हैं। अब इसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट को तो आड़े हाथों लिया ही लिया है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने चंद दिन पहले एक बात कही थी कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ। तो उससे ऑब्वियसली इमेज तो यही जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ख़िलाफ़ बातें करते रहे और अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो ये कोई उनके सपोर्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से हज़म नहीं किया। मैं बड़े न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ना मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ, ना मैं पीएमएलएन की, तो ना मैं पीपल्स पार्टी की, ना किसी और सियासी जमात की। इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को ये बात हज़म नहीं हुई है कि इमरान खान साहब अब जो हैं वो उसी इस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ बात किया करते थे उससे बात करने को तैयार है। तो ये उनको सुकून और दिलासा देने के लिए कि नहीं, मैं किसी को दावत नहीं दे रहा बातचीत करने के लिए, उन्होंने ये बात कही है। अब ये बात याद रहे कि कुछ अर्से पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, तो उन्होंने कहा था इन आर्मी चीफ के बारे में कि मामलात इनके आने के बाद से कुछ ठीक हैं। यानी जिस तरीके से केसेस बनाए जा रहे थे और मामलात बड़े गर्मा गर्मी की तरफ थे पिछले चीफ के हवाले से, ये वाले चीफ के टाइम पर मामला सुकून में फ़िलहाल। और फिर मैंने उनको एक और बात कही थी अपनी लास्ट मुलाकात के अंदर खान साहब को कि खान साहब आपकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। अभी गैलप का एक सर्वे आया है, 61% पॉपुलैरिटी है आपकी इस टाइम पर। बाकी नवाज शरीफ साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो 36%, 36% पे है। यानी तकरीबन इमरान खान साहब से आधी पॉपुलैरिटी है इस टाइम पर बाकी सियासी लीडरान की, और बड़े स्टैचर के सियासी लीडरान जो कि बाकी सियासी जमातों के सरबराह हैं। तो इमरान खान साहब आपको तो इस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए टू बी प्रिसाइज, कि उन्होंने आपको, अगर आप कहते हैं और आपकी बात मान ली जाए कि उन्होंने आपको निकाला, तो इसलिए उस चक्कर में तो फिर आपको ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर आप हुकूमत में रहते और इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रहती जिस तरीके से बढ़ रही थी, और जिस तरह आपके MNA कहा करते थे कि अब इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको तो शुक्र करना चाहिए कि आपको हटा दिया गया। आपकी इज्जत के अंदर, पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा हुआ और जो महंगाई थी वो गले पड़ गई इस वाली हुकूमत की। तो उसके ऊपर उन्होंने कहका लगाया, कहते हैं ये बात तो ठीक है। तो जब उन्होंने ये बात कही, और तो मुझे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि उनके दिल में इतनी भी सख्ती नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जितनी अक्सर औकात उनकी ज़बान सख्त हो जाया करती है। बहरहाल ख़बर ये भी है कि इस टाइम पर 3 इदारे, प्रेसिडेंट ऑफिस, इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी, 3 इदारे अपने अपने लोग मुख्तस कर चुके हैं मामलात को सेटल कराने के लिए इन दोनों फरीकैन के अंदर, PTI में और बाकी जितनी जमातें हैं उनमें, किसी तरीके से मामले को बैठकर सॉल्व करने के लिए। अब ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, ये किसी और दिन की कहानी। यानी निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।